Hello everyone. Today I will discuss about the topic eigenvalues and eigenvectors. In the previous videos, we were discussed about rank of a matrix, consistency and inconsistency of the systems. And today our topic is eigenvalues and eigenvectors. First, what is eigenvalues and what is eigenvectors? आइगन वैल्यूज़ का अदर्स नेम है लेटेंट वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर को अपन लोग कह सकते हैं लेटेंट वेक्टर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यूज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर्स। अपन ये कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यूज़ आई हैं ना, तो हम लोग आइगन वैल्यूज़ को कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से ही फाइंड करते हैं। एक बार इसके डेफिनेशन देखते हैं। लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ध्यान रखना कि अपन लोग आइगन वैल्यूज़ हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकालते हैं, चाहे वो 2x2 हो, चाहे 3x3 हो, चाहे 4x4 हो। आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के ही निकाले जाते हैं। लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाई n एंड लैम्बडा बी एनी नंबर। ये लैम्बडा है जो रियल और कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकता है, इज कॉल्ड आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ए इफ देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स कैपिटल X ऑफ ऑर्डर n बाई 1 सच दैट। ये जो मैट्रिक्स है कैपिटल X, ये होगी कॉलम मैट्रिक्स n बाय 1 सच दैट Ax इज इक्वल्स टू लैम्बडा x। हमारे पास ये आइगन वैल्यूज़ वाली जो डेफिनेशन है, या हम ये कहें कि ये लैम्बडा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा Ax इज इक्वल्स टू लैम्बडा x। ये जो लैम्बडा है, ये लैम्बडा होता है आइगन वैल्यूज़, ये होता है आइगन वैल्यूज़। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं Ax माइनस लैम्बडा x इज इक्वल्स टू 0। देन लैम्बडा, कभी भी हम लोगों ने मैट्रिक्स की एक्सरसाइज पढ़ी थी 11th-12th में, तो हम लोग किसी भी स्केलर को कभी भी ऐसे खाली नहीं लिखते हैं, हम लोग उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ प्रेजेंट करते हैं। a माइनस लैम्बडा आई इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो a माइनस लैम्बडा आई है, ये कहलाती है कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स। डन। ये जो लैम्बडा है, मैंने बोला ये लैम्बडा होता है आइगन वैल्यूज, और ये जो x हैं ये होंगे आइगन वेक्टर्स। ए, जितने भी ऑर्डर की ए होगी हमारे पास, ए मैट्रिक्स गिवन होगी, उतने ही ऑर्डर के हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है। और ये x हैं आइगन वेक्टर्स होते हैं, ये वेक्टर्स की कॉलम मैट्रिक्स होती है। वेक्टर्स जितने भी हैं हमारे पास, हम अगर 2x2 की मैट्रिक्स है तो आइगन वेक्टर्स एक्स वाई लेंगे, 3x3 की मैट्रिक्स है देन अपन लोग आइगन वेक्टर्स एक्स वाई एंड जेड मेंशन करते हैं। ओके, अब हमें ये आइगन वैल्यूज़ कैसे निकालनी है? कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है। सबसे पहले इसका अपन लोग इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, a माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल्स टू 0। अब इससे इस मैट्रिक्स को या इस डिटर्मिनेंट को हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो एक पॉलिनोमियल आएगा इसको सॉल्व करने पर। अभी अपन लोग वो क्वेश्चन से ही देखते हैं। पॉलिनोमियल आएगा, उस पॉलिनोमियल को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें क्या लैम्बडा की वैल्यू मिलेंगी, और वो लैम्बडा कहलाएगा हमारे पास आइगन वैल्यूज़। फिर जब हमारे पास आइगन वैल्यूज़ आ जाएंगी, अगर 2x2 की मैट्रिक्स होगी तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ आएंगी लैम्बडा की, 2 वैल्यूज़ आएंगी लैम्बडा की। अगर 3x3 की मैट्रिक्स होगी हमारे पास, 3x3 की मैट्रिक्स होगी तो हमारे पास 3 वैल्यूज़ आएंगी लैम्बडा की। डन। ओके, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फाइंड द आइगन वैल्यूज and eigenvectors of the matrix A is equals to 5, 4, 1 and 2। हमारे पास इसमें कंसेप्ट रैंक का काम आएगा। ओके, क्वेश्चन है A is equals to 5, 4, 1 and 2। This is our matrix A. Now we have to find eigenvalues and eigenvectors। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज
determinant of a minus lambda into I is equals to 0. ओके, a माइनस लैम्बडा इंटू आई, एक बार मैं आपको सॉल्व करना बता देती हूँ. डिटर्मिनेंट ऑफ ए है हमारे पास, ए है मैट्रिक्स 5 4 1 एंड 2 माइनस लैम्बडा. आई क्या है हमारे पास, 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि हमारे पास ए मैट्रिक्स है जो वो 2/2 की है, तो हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2/2 की लेंगे. एंड दिस इज 1 0 0 एंड 1 एंड डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0. दिस इज इम्प्लाइज मैट्रिक्स में एडिशन और सब्सट्रैक्शन का हमें पता है कि फर्स्ट एलिमेंट के साथ माइनस होगा, सेकंड वाला सेकंड के साथ, एंड सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट से. देन ये आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस लैम्बडा फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट 4 माइनस लैम्बडा को 0 से मल्टीप्लाई किया देन 4, नेक्स्ट 1 माइनस लैम्बडा को 0 से मल्टीप्लाई किया 1, एंड द लास्ट वन इज 2 माइनस लैम्बडा मीन्स 2 माइनस लैम्बडा. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग ध्यान रखना कि हम लोग ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स निकालते हैं या डिटर्मिनेंट हम लोग जब निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली डायगोनल वाले एलिमेंट्स को हम लोग डायरेक्ट ही माइनस का लैम्बडा पुट कर देते हैं. इन एलिमेंट्स में से डायरेक्ट माइनस लैम्बडा इज इक्वल्स टू 0 एंड अदर एलिमेंट्स को एज इट इज पुट कर दिया करो. देन दिस इज इम्प्लाइज 2/2 की डिटर्मिनेंट है, हमें सॉल्व करना आता है. 5 माइनस लैम्बडा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5 माइनस लैम्बडा इंटू 2 माइनस लैम्बडा माइनस 4 इंटू 1 4 इज इक्वल्स टू 0. दिस इज इम्प्लाइज सॉल्व करते हैं हम लोग. 5 2 ज़ा 10 माइनस 5 लैम्बडा माइनस 2 लैम्बडा माइनस का 7 लैम्बडा माइनस और माइनस प्लस का लैम्बडा स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0. दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन लैम्बडा. लैम्बडा स्क्वायर minus 7 lambda 10 minus 4 plus 6 is equals to 0. Now we can split it minus 7 by minus 5 lambda minus 2 lambda. या सॉरी 6 है, मल्टीप्लीकेशन करने पर 6 आना चाहिए, देन -6 एंड -1 से, तो हमारे पास ये आ जाएगा लैम्बडा -6 इंटू लैम्बडा -1 आर द टू फैक्टर्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. This is implies lambda is equals to 6 and lambda is equals to 1. These are the eigenvalues of the given matrix A. Lambda is equals to 6 and lambda is equals to 1. Okay, now we have to find the eigenvectors corresponding to lambda is equals to 6 and lambda is equals to 1. First, eigenvectors corresponding to eigenvalue lambda is equals to 1. अब हमें दो आइगन वेक्टर्स निकालने हैं, एक तो 6 के कॉरस्पॉन्डिंग, एक 1 के कॉरस्पॉन्डिंग. किससे निकालेंगे, हमारी ये इक्वेशन आई थी a माइनस लैम्बडा आई इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0. इस इक्वेशन से मैंने बोला था कि दिस इज आइगन वेक्टर्स, तो हमारे पास दो आइगन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग दो आइगन वेक्टर्स होंगे. फर्स्ट होगा कैपिटल X1 एंड सेकेंड वन इज कैपिटल X2. देन लेट कैपिटल X1 बी एन आइगन वेक्टर corresponding to eigenvalues lambda is equals to 1. देन क्या इक्वेशन थी हमारे पास यहाँ पर, a माइनस लैम्बडा आई इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0. देन a माइनस लैम्बडा इंटू आई इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास x1 इज इक्वल्स टू 0. देन a माइनस लैम्बडा ए, हमारे पास डिटर्मिनेंट यही तो है, इसी की तो मैट्रिक्स बनेगी, तो ये हमारे पास हो जाएगा मैट्रिक्स है हमारे पास. अब मैट्रिक्स आएगी, पहले डिटर्मिनेंट था. a की वैल्यूज़ है हमारे पास 5 4 1 एंड 2, तो ये हमारे पास है 5 माइनस लैम्बडा और लैम्बडा की वैल्यू है लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1. पुट कर दो एक बार, 5 माइनस 1 4 1 एंड 2 माइनस 1.
a माइनस लैम्बडा आई इंटू x1 हम लोगों ने दे लिया x एंड y। मैंने बोला था कि x है जो ये कॉलम मैट्रिक्स है और वेक्टर्स का मैट्रिक्स है, आइगेन वेक्टर्स, तो वेक्टर्स की मैट्रिक्स है एक्स वाई इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर भी हम लोग 0 एंड 0। ओके, दिस इज इम्प्लाइज 4 4 1 एंड 1 इंटू एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 एंड 0। अब हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है आइगेन वेक्टर्स की। x एंड y आर द आइगेन वेक्टर्स। अब देखो, अब हमें सीधा सीधा ये चीज़ दिख रही है कि हम इन इक्वेशंस को सीधा चेंज हो सकती है ये वाली इक्वेशन, हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा दें कि R2 इज रिप्लेस बाय R2 माइनस R1 अपॉन में 4। R2 इज रिप्लेस बाय R2 माइनस R1 अपॉन में 4 कि R1 को मैं 4 से डिवाइड करके और R2 में से नेगेटिव कर दूं तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, ये चीज़, ये वाली फर्स्ट वाली रो में तो कोई चेंज नहीं है 4 एंड 4। सेकेंड वाली में हमने क्या करा, R2 को चेंज किया है, R2 इज रिप्लेस बाय R2 माइनस का R1 अपॉन में 4 और R2 के दोनों एलिमेंट्स हमारे पास क्या है 1 एंड 1, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, 0 एंड 0, 0 एंड 0 एंड इधर है हमारे पास x एंड y इज इक्वल्स टू 0 एंड 0। अब वही हम लोग इनसे इक्वेशंस बना लें, मैट्रिक्स फॉर्म है ये, ax बराबर b की फॉर्म है, तो हम लोग इनसे मैट्रिक्स बनाते हैं। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई 4x माइनस का 4x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड 0x प्लस 0y इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, हम लोग इसको ये लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, तो इट मीन्स हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, वही चीज़ कॉमन सेंस, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। अब हमें यहाँ x और y की वैल्यू निकालनी है, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू माइनस वाई, दिस इज इम्प्लाइज x अपॉन 1 इज इक्वल्स टू वाई अपॉन माइनस 1 इज इक्वल्स टू, हमें हर क्वेश्चन में क्या करना है, अगर सिंपल सॉल्व हो रहा है तो ठीक है, यहाँ सिंपल सॉल्व हो रहा है, x अपॉन 1 इज इक्वल्स टू वाई अपॉन माइनस 1, हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं k से, हम लोग इन वैल्यूज़ को k के इक्वल मान लेते हैं, देन x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास k एंड y की वैल्यू आ गई माइनस का, तो आइगेन वेक्टर्स कैपिटल X1 इज इक्वल्स टू x एंड y इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू है k और इसकी वैल्यू है माइनस k, तो हम लोगों ने क्या करा, k कॉमन ले लिया एंड 1 एंड माइनस 1, दिस इज आवर चॉइस कि हम लोग k की क्या वैल्यू पुट करते हैं, k इज इक्वल्स टू 1। हम लोगों ने लास्ट कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी में पढ़ा था कि जब हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं तो हम लोग किसी भी एक वैल्यू को k के इक्वल मानते हैं और तब हम लोग k की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, 1 2 100 माइनस 100 25 27 एनी अदर, तो हम लोग k की यहाँ पर कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, हम लोग सिंपल सी वैल्यू पुट करेंगे, k इज इक्वल्स टू 1 या k इज इक्वल्स टू 2, पुट k इज इक्वल्स टू 1, then eigenvectors are, then eigenvector corresponding to lambda is equals to 1 is x1 is equals to 1 and 1 minus 1, ये हमारे पास आइगेन वेक्टर आ गया है, किसके करस्पॉन्डिंग, आइगेन वैल्यूज लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1 के करस्पॉन्डिंग, फर्स्ट एंड सेकेंड केस हम लोग निकाल रहे हैं, लेट x2, अब हमने इसको x2 नाम दे दिया, लेट x2 बी द आइगेन वेक्टर corresponding to eigenvalue lambda is equals to 6। अब हम लोगों को लैम्बडा इज इक्वल्स टू 6 से करस्पॉन्डिंग आइगेन वेक्टर x2 की वैल्यू फाइंड करनी है। हम लोगों ने मान लिया कि डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ऑफ a माइनस लैम्बडा i इंटू x2 इज इक्वल्स टू 0, डन, दिस इज इम्प्लाइज वही a माइनस लैम्बडा i की वैल्यू हम लोग वापस से इसी से निकालेंगे, 5 माइनस लैम्बडा 4 एंड अब लैम्बडा की वैल्यू 6 पुट कर देंगे, लैम्बडा की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो 5 माइनस 6 माइनस 1,
5 माइनस 6 माइनस 1 एंड सेकेंड एलिमेंट में नो चेंज 4 एंड थर्ड वाला 1 एंड नेक्स्ट लास्ट वाला 2 माइनस 6 मीन्स माइनस 4 2 माइनस 6 मीन्स माइनस 4 इंटू x2। अब x2 की वैल्यू हमारी मर्जी है, हम लोग यहाँ पर x1 और y1 लेट कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू 0 एंड 0। डन। अब हमें यहाँ x1 और y1 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमें यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है कि अगर हम लोग यहाँ पर R2 माइनस R1 कर दें, या सॉरी R2 प्लस R1, R2 को रिप्लेस कर रहे हैं अपन लोग, R2 इज रिप्लेस बाय R2 प्लस R1, देन हमारी यहाँ पर मैट्रिक्स किस में चेंज हो गई, प्लस कर रहे हैं तो पहली रो में नो चेंज -1 एंड 4, दूसरी रो को -1 + 1 0, -4 + 4 इज ऑल्सो 0 एंड x1 एंड y1 इज इक्वल्स टू 0 एंड 0। डन। वही सॉल्व करना है, माइनस का x1 प्लस का 4y1 माइनस x1 प्लस का 4y1 इज इक्वल्स टू 0। सेम एज इट इज जैसा हम लोगों ने अभी पहले किया था। दिस इज इम्प्लाइज x1 इज इक्वल्स टू 4y1, x1 ट्रांसफर कर, x1 इज इक्वल्स टू 4y1, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, चाहे तो अपॉन में करके लिख लो, आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x1 अपॉन में 4 या फिर y1 अपॉन में 1 अपॉन में 4, हमारी चॉइस है ये। x1 अपॉन में 4 करके लिख लो, y1 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू k1 से, ठीक है, या फिर y1 की वैल्यू 1 अपॉन में 4 भी कर सकते हैं, हमारी चॉइस है ये। x1 अपॉन में 4 एंड y1 अपॉन में 1 इज इक्वल्स टू दिस, देन दिस इज इम्प्लाइज x1 इज इक्वल्स टू 4k1 and y1 is equals to 1 into k1, then eigenvector x2 is equals to x and y, x1 and y1 है, x1 and y1 की वैल्यू हम लोगों ने पुट करी, देन 4k1 into y1 की वैल्यू k1 हम लोगों ने कॉमन लिया, 4 and 1, k1 की वैल्यू हम लोग कुछ भी पुट कर सकते हैं, 1 2 3 -1 -2, हम लोग यहाँ पर k1 की भी वैल्यू, k1 इज इक्वल्स टू हम लोग पुट कर रहे हैं, पुट k1 is equals to 1, then x2 is equals to, then x2 की क्या वैल्यू आ जाएगी, k1 की वैल्यू भी 1 पुट करी, then x2 is equals to 4 and 1 corresponding to lambda is equals to 6। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोगों ने फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। आवर क्वेश्चन इज दिस, मैट्रिक्स इज A is equals to 5 4 1 and 2 by 2 की है। सबसे पहले हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकाली एंड दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल्स टू 0। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन A माइनस लैम्बडा आई को मैंने सॉल्व करके बताया कि डिटर्मिनेंट है पूरा A माइनस लैम्बडा इंटू आई की वैल्यू, क्योंकि 2 by 2 की थी मैट्रिक्स इसलिए हमने आई भी 2 by 2 का लिया, इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व किया मैट्रिक्स का, सब्ट्रैक्शन सॉल्व करके उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा, 5 माइनस लैम्बडा, डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 2, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन लैम्बडा, देन roots are 6 and 1 and lambda is equals to 6 and 1. These are the eigenvalues of the given matrix A. Okay, now we have to find eigenvectors. अब हमें आइगन वेक्टर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1 एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्बडा इज इक्वल्स टू 6 फाइंड करना है। लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग किया, देन सबसे पहले हम लोगों के पास ये मैट्रिक्स होती है A माइनस लैम्बडा आई इंटू x1 इज इक्वल्स टू 0। A माइनस लैम्बडा आई मैट्रिक्स को हम लोगों ने इसी से निकाल लिया क्योंकि ये डिटर्मिनेंट था, 5 माइनस लैम्बडा 4 1 एंड 2 माइनस लैम्बडा है, तो हम लोगों ने लैम्बडा की वैल्यू सबसे पहले लैम्बडा बराबर 1 रख रहे हैं, तो यहाँ लैम्बडा की वैल्यू लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1 हम लोगों ने दोनों तरफ पुट कर दी, देन हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई। इस मैट्रिक्स के लिए हमारे पास क्या था, हमने इसको सॉल्व किया, R2 इज रिप्लेस बाय R2 माइनस R1 अपॉन में 4, मैंने R1 को 4 से डिवाइड करके R2 के साथ माइनस कर दिया, देन हमारे पास ये इक्वेशन मैट्रिक्स आ गई। मैट्रिक्स को हम लोगों ने इक्वेशंस फॉर्म में कन्वर्ट किया, देन दिस
और हम लोगों ने x1 अपॉन में 1 एंड y अपॉन में -1 इज इक्वल्स टू k से। काफ़ी बुक्स में आप लोगों को डायरेक्ट ही मिल जाएगा, ये k सॉल्व k लिखा हुआ ना मिले, डायरेक्ट ही x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू -1 मिल सकती है। बट एक चीज़ ध्यान देना कि हमारे पास इक्वेशन तो है 1 और वेरिएबल है 2, तो एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल फाइंड नहीं कर सकते, तो इसलिए हम लोगों को ये k वाला पार्ट करना ही पड़ेगा। डन, k इज इक्वल्स टू -k। देन हम लोगों ने x1 इज इक्वल्स टू, ये वेक्टर है आइगन वेक्टर, इसकी वैल्यू है x और y, x और y की वैल्यू पुट करी, k कॉमन लिया, देन k की हमने वैल्यू पुट करी। इस k की वैल्यू आप 1 -1 2 -2 कुछ भी पुट कर सकते हैं। आप लोग बुक से मैच करोगे तो आप लोगों को ये लग सकता है कि बुक में चेंज है, वो लिखा हुआ होगा कि k की उन्होंने क्या वैल्यू पुट करी है। तो ये हमारा आइगन वेक्टर आ गया, सेम एज इट इज़ अपन लोगों ने x2 के करस्पॉन्डिंग x2 निकाला करस्पॉन्डिंग टू लैम्बडा इज इक्वल्स टू 6, वहाँ हम लोगों ने लैम्बडा की वैल्यू 6 पुट करी है। देन हमारे पास ये मैट्रिक्स, और हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि हम यहाँ अगर रो ऑपरेशन लगा दें R2 + R1 तो ये हमारी नीचे वाली मैट्रिक्स चेंज हो चुकी है। डन, एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन इज एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द characteristics equation of the matrix A is equals to 8 - 6 2 - 6 7 and -4 2 - 4 and 3. Also find eigenvalues and eigenvector. Also find values and eigenvectors. Okay, now our question is this: find the characteristics equation. We will already discussed about what is characteristics equation in the previous question. Okay, characteristics equation is determinant of A minus lambda I is equals to 0. Now here matrix A is of the order 3 by 3. Matrix A is of the order 3 by 3. So here we can choose I. We can select I, means identity matrix of the order 3 by 3. Then determinant is diagonal per minus lambda, 8 minus lambda, -6 2 -6 7 minus lambda, -4 2 -4 and 3 minus lambda is equals to 0. Now we can solve the determinant of the order of the matrix 3 by 3 is 8 minus lambda into 7 minus lambda into 3 minus lambda -4 into -4 plus 16 माइनस और प्लस का 6 इंटू दिस कवर -6 इंटू 3 minus lambda -6 into 3 minus lambda -4 into 2 means +8 and plus का 2 +2 means -6 into में -4 24 -2 into 7 minus lambda is equals to 0. Now इसको सॉल्व करना है। एक हमारे पास हमें दिख रहा है कि हमें लैम्बडा में क्यूबिक इक्वेशन फाइंड होगी, पॉलिनोमियल मिलेगा, पॉलिनोमियल है ये, और वो किस में है, लैम्बडा में क्यूबिक इक्वेशन है, तो मीन्स हमें लैम्बडा की 3 वैल्यूज मिलेगी इसमें। सॉल्व करते हैं इसे। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा लैम्बडा क्यूब -18 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 45 लैम्बडा इज इक्वल्स टू 0। अब लैम्बडा में है ये क्यूबिक इक्वेशन, हमने क्या करा, लैम्बडा कॉमन लिया इसमें से, देन लैम्बडा स्क्वायर -18 लैम्बडा प्लस 45 इज इक्वल्स टू 0. नाउ दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन लैम्बडा. Now we
we have to split minus 18. This is implies lambda into lambda minus 3 into lambda minus 15. 15 into 3, 45, and minus 15 minus 3 is minus 18. This is equals to 0. Then the roots are lambda is equals to 0, lambda is equals to 3, and lambda is equals to 15. Which are the eigenvalues? These are the eigenvalues of the given matrix. गिवन मैट्रिक्स, ये हमारे पास 3 क्या आई हैं? आइगेन वैल्यूज। अब हमें इन तीनों आइगेन वैल्यूज के लिए कॉरस्पॉन्डिंग आइगेन वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। पहले अपन लोग लैम्बडा इज इक्वल्स टू 0 के लिए करेंगे, देन लैम्बडा इज इक्वल्स टू 3 के लिए, देन लैम्बडा इज इक्वल्स टू 15 के लिए। ओके, फर्स्ट लेट x1 be the let x1 be the eigenvector. Let x1 be the eigenvector for the corresponding eigenvector corresponding to the eigenvalue lambda is equals to 0. Then हमें एक मैट्रिक्स मिलती है, हम आइगन वेक्टर निकालते हैं तो हमें हमारे पास मैट्रिक्स होती है a माइनस लैम्बडा आई इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0. यहाँ अपन लोग x1 ले लेते हैं क्योंकि हमें 3 निकालने पड़ेंगे, x1, x2 एंड x3. देन हमारे पास ये क्या आ जाएगी? a माइनस लैम्बडा आई, 8 माइनस लैम्बडा, 8 माइनस लैम्बडा, 7 माइनस लैम्बडा एंड लैम्बडा इज 3 माइनस लैम्बडा की जगह हमें लैम्बडा की वैल्यू पुट करनी है सबसे पहले 0. तो मीन्स हमारे पास पूरी वही की वही मैट्रिक्स 8 माइनस 6 2, 8 माइनस 6 एंड 2. नेक्स्ट इज माइनस 6 7 एंड माइनस 4, माइनस 6 7 एंड माइनस 4, 2 माइनस 4 एंड 3, 2 माइनस 4 एंड 3. एंड x1 इज इक्वल्स टू हमने मान लिया x1, y1 and z1 is equals to what is 0? 0 is the 0 matrix. This is equals to 0. अब देखिए, अब यहाँ हमें थोड़ा सा टिपिकल पड़ सकता है कि हम इसको 0 बनाएं, तो बेटर है हम डायरेक्ट ही इसको क्या कर रहे हैं, कॉलम इक्वेशंस फाइंड कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई. दिस इज इम्प्लाइज 8x1 माइनस का 6y1 प्लस 2z1 इज इक्वल्स टू 0. नेक्स्ट इज माइनस 6x1 प्लस का 7y1 माइनस का 4z1 इज इक्वल्स टू 0. एंड 2x1 माइनस 4y1 प्लस का 3z1 इज इक्वल्स टू 0. जहाँ पर आप लोगों को इजी हो कि आप लोग 0 बना सकते हैं, हालांकि हम बना तो यहाँ भी सकते हैं, पर एक्लोन फॉर्म जो हमने बात करी थी, पर ज़रूरी नहीं है यहाँ पर सिंपल ही बन जाए. तो हमें जब भी यहाँ टिपिकल फॉर्म लगे तो हम लोग डायरेक्ट ही इसको सॉल्व कर सकते हैं. हम लोग फर्स्ट 2 इक्वेशन से सॉल्व कर रहे हैं. टेकिंग फर्स्ट 2 इक्वेशन, हमें क्या करना है, x1 y1 z1 की वैल्यू फाइंड करनी है. टेकिंग फर्स्ट 2 इक्वेशंस, 8x1 माइनस का 6y1 प्लस 2z1 इज इक्वल्स टू 0, माइनस 6x1 प्लस 7y1 माइनस का 4z1 इज इक्वल्स टू 0. तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं. अपन लोग कैसे सॉल्व करते हैं, x1 अपॉन इज इक्वल्स टू y1 अपॉन इज इक्वल्स टू z1 अपॉन. x1 अपॉन जब हम लोगों ने किया तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई 6 4 जा 24 माइनस 6 माइनस 4 माइनस प्लस का 24 एंड माइनस का 14 डन. एंड y1 हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया. देन माइनस 6 इंटू में 2 माइनस 12 एंड देन प्लस का 8 4 जा 32 डन.
एंड देन Z1 के लिए हम लोगों ने Z1 को कवर किया, देन 56 माइनस 6 6 36, दिस इज, देन दिस इज इम्प्लाइज x1 अपॉन में 24 माइनस का 14 इज 10 इज इक्वल्स टू y1 अपॉन में 32 माइनस का 12 इज 20 इज इक्वल्स टू Z1 अपॉन में 20, देन दिस इज इम्प्लाइज, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं x1 अपॉन 1 y1 अपॉन 2 एंड Z1 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू K1 से. Okay, then x1 is equals to K1, y1 is equals to 2K1 and z1 is equals to 2K1. Then eigenvector is x1 is equals to, क्या था eigenvector x1, y1 and z1. Now we put the values of x1, y1 and z1 is K1, 2K1 and 2K1. हम लोगों ने K1 कॉमन लिया, then 1, 2 and 2. Now put the value of K1. We can put any other value of K1. Put, हम लोग सिंपली पुट कर रहे हैं, put K1 is equals to 1, then eigenvector x1 corresponding to eigenvalue 0, lambda is equals to 0 is x1 is equals to 1, 2 and 2. ये हमारी वैल्यू आ गई एक आइगन वेक्टर x1 करस्पॉन्डिंग टू लैम्बडा इज इक्वल्स टू 0 के लिए. सेकेंड केस, लेट x2 बी दी आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्बडा इज इक्वल्स टू, कितनी थी हमारे पास, लैम्बडा की 3 वैल्यूज थी, लैम्बडा इज इक्वल्स टू 0, 3, लैम्बडा इज इक्वल्स टू 3, देन a माइनस लैम्बडा आई इंटू x2 इज इक्वल्स टू 0. अब हमें यहाँ पर जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स थी उसमें हमें लैम्बडा की वैल्यू 3 पुट करनी है. 8 माइनस 3 5 माइनस 6 and 2, then minus 6, next row is minus 6, 7 minus 3, lambda is equals to 3 put कर रहे, then 4 and then minus 4, and next row is last row 2 minus 4 and 3 minus 3 is 0 into x2. पहले हम लोगों ने x1 लेट किया तो आइगन वेक्टर्स हम लोगों ने यहाँ x1 के लिए x1 y1 z1 और यहाँ हम लोग वेरिएबल मान लेते हैं x2 y2 and z2 is equals to 0, 0 and 0. अब हमें इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना है. ठीक है, इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए भी हम लोग सिंपल वैसे ही ले रहे हैं जैसा भी अपन लोगों ने लिया था. 5x2 माइनस का 6y2 प्लस का 2z2, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 0 बना तो सकते हैं पर थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा इसलिए हम लोग डायरेक्ट ही सॉल्व कर रहे हैं इसको. 5x2 माइनस का 6y2 एंड प्लस का 2z2 इज इक्वल्स टू 0. यही है 5 माइनस 6 एंड 2. नेक्स्ट रो इज या नेक्स्ट इक्वेशन इज माइनस 6x2 प्लस का 4y2 माइनस का 4z2, माइनस का 6x2 प्लस का 4y2 एंड माइनस का 4z2 इज इक्वल्स टू 0 एंड द लास्ट इज 2x2 माइनस 4y2 प्लस का 0z2 इज इक्वल्स टू 0. 2x2 माइनस का 4y2 प्लस का 0z2 इज इक्वल्स टू 0. तो हम लोग यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, वही फर्स्ट टू इक्वेशन से सॉल्व कर रहे हैं, टेकिंग फर्स्ट टू इक्वेशन. फर्स्ट टू इक्वेशन से हम लोग सॉल्व करेंगे, देन x2 अपॉन एंड y2 अपॉन एंड z2 अपॉन. x2 अपॉन किया, हम लोग इसको पहले ही कवर कर रहे हैं अभी. x2 अपॉन किया, देन माइनस एंड माइनस प्लस का 6 4 = 24 माइनस 4 2 = 8 एंड y2 अपॉन में यहाँ से लिया हम लोगों ने माइनस का 12 माइनस और माइनस प्लस का 5 4 = 20 एंड z2 अपॉन में
5 4 ज़ा 20 माइनस माइनस और माइनस प्लस 6 6 ज़ा 36 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन 24 माइनस का 8 इज इक्वल्स टू 16. दिस इज इक्वल्स टू y2 अपॉन 20 माइनस का 12 प्लस 8 एंड z2 अपॉन में 36 माइनस का 20 मीन्स 60. अब हम लोग इसको एक बार 8 से कॉमन लेके हटा देते हैं. x2 अपॉन में यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया 2, y2 अपॉन में 1 एंड z2 अपॉन में माइनस का 2. दिस इज इक्वल्स टू k2 से वहाँ हम लोगों ने k1 नेम दिया था, इसको यहाँ हम लोगों ने k2. देन x2 इज इक्वल्स टू 2k2, y2 इज इक्वल्स टू k2 एंड z2 इज इक्वल्स टू माइनस का 2k2. देन वही आइगन वेक्टर है हमारे पास x2 इज इक्वल्स टू x2, y2 एंड z2 इज इक्वल्स टू 2k2, k2 एंड माइनस का 2k2. हम लोगों ने यहाँ से k2 कॉमन लिया 2 1 एंड माइनस 2. देन पुट k2 इज इक्वल्स टू 1, then x2 is equals to 2 1 and minus 2 is the eigenvector corresponding to lambda is equals to 3. ये lambda is equals to 3 के लिए हमारा eigenvector आ गया. सेम एज इट इज अपन लोग लास्ट वाले के लिए कर लेंगे. let x3 be the eigenvector corresponding to the eigenvalue lambda is equals to लास्ट eigenvalues थी हमारी lambda is equals to 15. then lambda is equals to 15. अब हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन थी कहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन में अपन लोगों को यहाँ पर 1 सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन में अपन लोगों को लैम्बडा इज इक्वल्स टू 15 पुट करना है यहाँ पे हम लोगों को. देन इक्वेशन ये मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगी क्या लैम्बडा इज इक्वल्स टू 15 पुट करने पर 8 माइनस 15 8 माइनस लैम्बडा मीन्स 8 माइनस का 15 कितना माइनस का -7 एंड ये दोनों एज इट इज -6 एंड -6 and 2 as it is, and the next row is -6 7 minus का 15 7 minus 15 means -8 and -4 as it is, and the last row is 2 minus 4 and 3 minus 15 is -12. और हमने x3 मान लिया x3 y3 and z3 is equals to 0 0 and 0. देन वही चीज -7 x3 -6 y3 एंड प्लस का 2 z3 इज इक्वल्स टू 0 -6 x3 सॉरी -8 y3 एंड माइनस का 4 z3 इज इक्वल्स टू 0 एंड द लास्ट वन इज 2 x3 -4 y3 -12 z3 इज इक्वल्स टू 0. इसमें भी अपन लोग वही टेकिंग फर्स्ट टू इक्वेशंस सॉल्व किया x3 अपॉन माइनस एंड माइनस प्लस का 24 एंड -8 2 ज़ा 16 देन +16 इज इक्वल्स टू y3 अपॉन में ये हमारे पास अपोजिट लेते हैं y3 के लिए माइनस का 12 माइनस और माइनस प्लस 28 इज इक्वल्स टू z3 अपॉन z3 के लिए किया देन माइनस और माइनस प्लस 56 माइनस एंड माइनस प्लस 36. दिस इज इम्प्लाइज x3 अपॉन एडिशन करते हैं 24 प्लस का 16 इज इक्वल्स टू 40 इज इक्वल्स टू y3 अपॉन नेगेटिव है 40 इज इक्वल्स टू z3 अपॉन में 20. तो हम लोगों ने यहाँ पर x3 अपॉन में 20 से डिवाइड किया देन 2 y3 अपॉन में -2 एंड z3 अपॉन में
1 इज इक्वल्स टू K3 नाम दे दो, या फिर हम लोग डायरेक्ट ही इनको लिख सकते हैं, मैंने आप लोगों से पहले भी बोला है, बट हम लोग यहाँ K3 लेकर चलते हैं. दिस इज इम्प्लाइज X3 इज इक्वल्स टू 2K3, Y3 इज इक्वल्स टू माइनस का 2K3 एंड Z3 इज इक्वल्स टू K3. देन आइगेन वेक्टर X3 इज इक्वल्स टू X3, Y3, Z3 इज इक्वल्स टू X3 की वैल्यू 2K3, Y3 की माइनस 2K3 एंड Z3 की K3. K3 हम लोगों ने कॉमन लिया 2 minus 2 and 1. Put K3 is equals to 1. Then X3 is equals to K3 की वैल्यू 1 पुट करी 2 minus 2 and 1. ये क्या है, ये आइगन वेक्टर है करस्पॉन्डिंग टू लैम्बडा इज इक्वल्स टू 15. अपन लोग इस तरीके से क्या निकालते हैं, आइगन वेक्टर्स फाइंड करते हैं किन्हीं भी आइगन वैल्यूज़ के लिए. ओके, थैंक यू सो मच. अब अपन लोग नेक्स्ट टर्न पे कैलेज हैमिल्टन थ्योरम की स्टडी करेंगे. थैंक यू.